अबीर काफी देर तक अपना मुंह छिपाए ऐसे ही लेटा रहा। वो तब तक ऐसे ही पड़ा रहा जब तक उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज नहीं पड़ी। अबीर जी, आप खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? जैसे ही अबीर ने ध्वनि की आवाज सुनी, वो एक झटके में उठकर बैठ गया। उसने ध्वनि को देखा। उसने एक सिंपल सा टॉप और जीन्स पहने हुए थे और अपने बालों को हाई पोनी बना रखी थी। अबीर ने सोचा कि अभी तो वो एक मासूम सी टीनेजर लग रही है, मगर उसके सपने में तो वो एक सेडक्टिव लेडी लग रही थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। वो अपने सपने के बारे में ही सोचकर पागल हो रहा था। अगर ध्वनि सच में उसके सामने ऐसे आई तब उसका क्या हाल होगा, वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसने रेवा को उस तरीके से मेकअप और ड्रेसअप किए उसके लिए बहुत बार देखा था, पर तब वो उसके लिए कुछ फील नहीं करता था। पर ध्वनि के तो ख्याल ही उसे पागल बनाने के लिए काफी थे। ध्वनि ने जब अबीर को उसे हैरानी से घूरते पाया तो वो कंफ्यूज हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा, सब कुछ तो नॉर्मल है, तो अबीर उसे ऐसे क्यों देख रहा है? ध्वनि उसके पास आई और उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर बोली, अबीर जी, क्या हुआ? ध्वनि की आवाज सुनकर अबीर अपने सपने से बाहर आया और बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ है? ध्वनि ने बाहर जाते हुए कहा, जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, फिर आपको आपका रिवॉर्ड भी तो देना है, नहीं तो फिर अरमान आ जाएगा। उसके सामने आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही ध्वनि ने ये कहा, अबीर तो एक्साइटमेंट से ऑलमोस्ट, ऐसा क्या हो सकता है जो वो उसे अरमान के सामने नहीं दे सकती? अबीर का शरीर एकदम से गर्म हो गया और उल्टे सीधे विचारों से भर गया। उसने जल्दी से अपनी अलमीरा खोली और उसमें से मारून कलर की शर्ट निकालकर अपने व्हाइट ट्राउजर के साथ पहन ली। बालों को जेल लगाकर सेट किया और एक अच्छा सा डोडरेंट मारा और फिर डिनर करने नीचे आ गया। जब सबने उसे इतना तैयार होकर डिनर टेबल पर आते देखा तो वो हैरान रह गए। ध्वनि तो उसकी सुंदरता को कभी एडमायर करते थकती ही नहीं थी, तो वो तो छुप छुप कर उसे देखे ही जा रही थी और शर्मा रही थी। दादी ने अबीर को ऐसे रेडी हुए देखकर पूछा, अबीर तो कहीं जा रहा है क्या? अबीर ने कहा, नहीं तो भला मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा। दादी ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली, तो फिर इतना सज धज कर कहा जा रहा है? अबीर का चेहरा ये सुनते ही शर्म से लाल हो गया और वो बोला, दादी, घर के कपड़े ही तो पहने हैं, आपको क्या खास लग रहा है इनमें? दादी ने अरमान को देखकर कहा, देख अरमान, तेरे पापा को आज इतना स्टाइल क्यों मार रहे हैं? अबीर तो अरमान को देखकर ही घबरा गया कि कहीं वो उसकी पोल ना खोल दे। अरमान ने अबीर को ध्यान से देखा और फिर इशारे से अपने सर की तरफ उंगली घुमाकर कहा कि पापा तो पागल हो गए हैं। दादी तो उसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस दी, पर ध्वनि ने अरमान को ऐसे बिहेव करते हुए देखा तो वो हैरान रह गई और बोली, बेबी, गंदी बात, वो आपके पापा है, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। सॉरी बोलो पापा को। अबीर ने भी अरमान को गुस्से में एक वार्निंग वाला लुक दिया, जिसे देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने खुद से कहा, मुझे आंख दिखा रहे हो, अभी मजा चखाता हूँ पापा को। ये कहकर वो अपनी चेयर से उतरकर सोफे पर चढ़ गया और एक पिलो को उठाकर उसके ऊपर लेट गया। अरमान की ये हरकत देखकर दादी और ध्वनि तो हैरान रह गए, पर अबीर की हवा टाइट हो गई। ध्वनि ने कंफ्यूज होकर पूछा, बेबी, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ कहता उससे पहले ही अबीर ने भागकर अरमान को गोद में उठा लिया। अरमान उसकी गोद से उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगा। अबीर ने अरमान को प्यार से छूमा और कहा, पापा का प्यारा बेटा है। अरमान, कोई नहीं, आप मुझे पागल बुलाओ पापा। अरमान ने गुस्से में अपना गाल रगड़कर पूछा। ध्वनि के अलावा उसे किसी की किस नहीं चाहिए थी, पर वो अबीर की चॉकलेट वाली
बात सुनकर दोबारा ऐसा ना करने वाली बात वो मान गया और आला आह, अबीर ने चैन की सांस ली, पर ध्वनि और दादी तो अभी भी बहुत कंफ्यूज थे। अबीर इतना स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन पसंद करने वाला आदमी है, तो उसने अपने बेटे की ऐसी बदतमीजी को ऐसे कैसे जाने दिया। अबीर ने उन कंफ्यूज लोगों से चिढ़कर कहा, आप लोग अपना खाना शुरू करें, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाना ठंडा हो रहा है। अबीर की बात पर ध्वनि ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, अब तो मुझसे भी वेट नहीं हो रहा आपको सरप्राइज देने के लिए। ध्वनि की ये बात सुनकर अबीर का दिल उसके सीने से ऑलमोस्ट बाहर आ गया। क्या ध्वनि भी उसके जितनी ही एक्साइटेड है? आज की रात तो फिर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। अबीर का तो खाना अब गले से नहीं उतर रहा था। एक्साइटमेंट में वो तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। ध्वनि ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और अबीर से कहा, आप थोड़ी देर नीचे वेट करें, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक ऊपर मत आना, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो छत पर चली गई। अबीर तो अब बस अपने होश खोने वाला था। क्या सच में वही होने वाला था जो वो सोच रहा था? क्या ध्वनि ऊपर वही प्रेषण करने गई है? उसे लगा कि उसे भी कुछ सेफ्टी मेजर्स अरेंज कर लेने, क्योंकि ध्वनि अभी काफी छोटी है। वो ये सोच ही रहा था कि उसने अरमान को उठकर जाते हुए देखा। अबीर ने जल्दी से उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। दादी भी रूम में जा चुकी थी। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अबीर ने अरमान के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़े और उससे अरमान ने जब उसे गुस्से में देखा तो अबीर ने उसके छोटे से मुंह को हल्के से स्क्वीज किया और बोला, या तो अच्छे से रह लेना या फिर कल से स्कूल जाने को तैयार हो जाना। अरमान ये बात सुनकर डर गया। उसे अभी स्कूल नहीं जाना, उसे अपनी माँ के पास रहना है। वो अरमान से डील कर ही रहा था कि तभी ऊपर से ध्वनि की आवाज आई, अरमान को दादी के पास छोड़कर रूम में आ जाओ। अबीर। जैसे ही अबीर ने ये सुना तो वो एक्साइटमेंट में सोफे से ऑलमोस्ट गिर गया।